हो जाए खतरों से टक्कर। ऑन 1 जनवरी स्प्रिंग 10 का क्वेश्चन 1 देखते हैं, रिवर्स ऑर्डर में हम चल रहे हैं। 1 जनवरी 2010 को स्टार इंटरनेशनल लिमिटेड, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इटली, एक्वायर्ड मेजर शेयर होल्डिंग इन बीटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अ कंपनी लिस्टेड ऑन कराची स्टॉक एक्सचेंज। SIL wants to change the name of Beta Industries Limited to Star Industries Pakistan Limited, as it believes that on account of international reputation of Star International, the local sales will improve substantially. एक कंपनी बाहर की है, उसने पाकिस्तान में कंपनी को एक्वायर किया, अब उसकी शदीद ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की कंपनी का नाम चेंज करें। यहाँ एक लाइन लिखना भूल गए, विदाउट थिंकिंग फर्दर एंड जस्ट बाय पुटिंग द अबव पैराग्राफ इन गार्बेज। सवाल ये है कि चेंज ऑफ नेम का प्रोसेस क्या होता है, मतलब खामखा की तकलीफ। टाइप 2 सवाल की भरमार है और लोग इतना सिनेरियो देख के फ़ौरन से कहते हैं जी सी लो तो बहुत लॉजिकल है। अब यहाँ पे कंपनी मुल्क से बाहर की थी, इटली की थी या कुस्तुनतुनिया की थी, जो मर्जी था। सवाल क्या है, डिस्क्राइब द प्रोसीजर दैट वुड हैव टू बी फॉलोड टू चेंज द नेम ऑफ कंपनी, describe the condition which the company would be required to comply with after the change of its name। लेकिन एहतराम तो करना है ना, बेचारों ने सिनेरियो बनाया, तो अब आप उनका नाम लेके कहेंगे फॉलोइंग इज द प्रोसीजर दैट वुड हैव टू बी फॉलोड बाय ये वाली कंपनी टू चेंज द नेम, और डिस्क्राइब द कंडीशन विच द कंपनी वुड बी रिक्वायर्ड, अस्तगफिरुल्लाह। फॉलोइंग आर द कंडीशन विच ये वाली कंपनी का नाम लिया स्टार लिमिटेड वुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद आफ्टर द चेंज। तो आफ्टर द चेंज आपको याद है 90 दिन तक नया पुराना नाम और वो नया सर्टिफिकेट मिल जाना है, लाइबिलिटीज़ वगैरह ऑटोमेटिकली नए उस पर शिफ्ट हो जाएगी, लीगल क्या होगा, नया नाम हर तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये एक सीधा सवाल था जो कि पेचीदा बना के पेश किया गया था। क्लियर है? Narrate the responsibility of company or of its director in the following circumstances. An alteration in articles of association is company is approved by passing a resolution in annual general meeting। एक जनरल मीटिंग में एक रेजोल्यूशन से अल्ट्रेशन पास हो गई। कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही इस जुमले में? आर्टिकल्स को चेंज करने के लिए कंपनी ने एक रेजोल्यूशन पास की है। रेजोल्यूशन नहीं, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होती है। पहले तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी चाहिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगर किसी के राइट्स मुतासिर हो रहे हैं तो 3/4 अप्रूवल भी लेंगे, फिर अल्टर्ड आर्टिकल्स की कॉपी पकड़ेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पकड़ेंगे और रजिस्ट्रार को जमा करा देंगे। डन। मैं ज़रा अगले सफ़े को ओपन करता हूँ। Briefly describe the provisions of Companies Act 2017 relating to alteration of objects of a company। कंपनी के ऑब्जेक्ट्स में जो चेंज है उसकी प्रोविजन आप बताएं। ऑब्जेक्ट का मतलब है, पुराने ज़माने में ऑब्जेक्ट कहते थे प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। 2 नंबर का सवाल है तो ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, सादा सा चेंज क्या करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन, डॉक्यूमेंट चेंज करेंगे, रजिस्ट्रार को जमा करा देंगे, वो रजिस्टर कर देगा, छोटा वाला प्रोसेस। AGM of Paramount Limited shareholder objected to the shifting of register office from Multan to Lahore without obtaining confirmation from commission। एक शेयर होल्डर ने कहा भाई खुदा का खौफ करो, मुल्तान से लाहौर आ रहे हो और SECB से पूछा ही नहीं, क्या ये ऑब्जेक्शन वैलिड है? नहीं। कब पूछना ज़रूरी होता? अगर सूबा चेंज हो रहा होता तो पूछना ज़रूरी था, अभी पूछना तो ज़रूरी नहीं है। गुड। Directors of Worldwide Motors Limited and its subsidiary Worldwide Auto Private Limited have decided in their respective board meeting to shift their register office to Landmark Center GT Road लाहौर। 2 कंपनियां हैं और दोनों ने ये डिसाइड किया है कि वो GT Road लाहौर पे अपना ऑफिस शिफ्ट कर लेंगे। प्रेजेंट एड्रेस क्या है? वर्ल्ड वाइड मोटर हाली रोड लाहौर पे है और वो GT Road लाहौर के ऊपर जाना चाहते हैं। और वर्ल्ड वाइड ऑटो प्राइवेट लिमिटेड 2nd फ्लोर मॉडर्न एवेन्यू पेशावर पे मौजूद है और वो लाहौर आना चाहते हैं। एक सेम शहर में चेंज कर रही है एड्रेस और एक दूसरे प्रोविंस से आ रही है।
You are required to list the procedure to be followed by each company for shifting its registered office. तो जो सेम शहर में शिफ्ट कर रही है, सिंपली 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बता दे, और जो सूबा चेंज कर रही है, बड़े वाला प्रोसेस शुरू से लेकर एंड तक लिख देंगे। 10 नंबर का सवाल। छा गए आप लोग जी? रिस्ट्रिक्शन वाला अच्छा दरमियान में मिस हो गया। डिस्क्राइब द रिस्ट्रिक्शन दैट हैज़ बीन मेंशन्ड इन कंपनीज एक्ट 2017 रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ कंपनी। कंपनियों के नेम्स की सिलेक्शन पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बताएं। फिर कन्फ्यूजन आ गई, ऊपर वाली है नीचे वाली हैं। 6 नंबर है, दोनों। डर लग रहा है, दोनों लिखते हैं। डर नहीं लग रहा, बहुत कॉन्फिडेंट है, एक लिख लें। उन्होंने ये मना, ये नहीं कहा कौन से नाम मना है, उन्होंने कहा नामों पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है। तो आप कहेंगे 2 तरह की रिस्ट्रिक्शन है, कुछ नाम सिरे से मना है, कुछ नाम अप्रूवल के साथ रखे जा सकते हैं। अगर यहाँ प्रोहिबिटेड नेम लिखा होता तो हम ज़रा इजी हो जाते, लेकिन वही बात है, जब भी डाउट हो कम और ज़्यादा में ज़्यादा लिखना है। डन, मज़ीद ऊपर चलते हैं। नहीं जी, आप स्क्रीन की तरफ देखते रहें क्योंकि मैं बार बार मूव करना पड़ रहा है। यहाँ तक हमने पढ़ा। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, अ कंपनी विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ कमीशन कैन नॉट बी रजिस्टर्ड बाय अ नेम विच कंटेन सर्टेन वर्ड्स और फ्रेजेस suggesting certain attribute affiliations, list those attributes या affiliations। उन्होंने कहा कि आप SECP से पूछे बगैर कुछ इस तरह के नाम में चीज़ें नहीं लिख सकते जिससे कोई ख़ास एफिलिएशन वगैरह नज़र आ रही हो। पैट्रनेज का जिक्र कर दिया क्योंकि वो जो लिस्ट ऑफ नेम्स है वो तो वो हमें सिलेबस में ही नहीं है, जो वर्ड्स मना है। तो उन्होंने कहा सम टाइम कुछ वर्ड्स से कुछ खास ताल्लुक शो हो रहा होता है, तो बताएं वो कौन से ताल्लुक हैं जो उन्होंने मना कर दिए बगैर उनसे पूछे। तो पैट्रनेज ऑफ पास्ट प्रेजेंट हेड ऑफ स्टेट, वो जो नीचे वाली लिस्ट है नेम्स की, वो पूछी हुई है। डायरेक्टर ऑफ मुंतकिल लिमिटेड आर कंसिडरिंग टू रिलोकेट कंपनीज रजिस्टर ऑफिस फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद टू कैरी ऑन बिजनेस मोर इकोनॉमिकली। जी, वो कराची से इस्लामाबाद आना चाहते हैं ताकि बिज़नेस ज़्यादा बेहतर तरीके से चला लें। तो कंपनी सेक्रेटरी को आपने बताना है कि व्हाट आर द स्टेप्स जो कि रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करने के लिए चाहिए। बड़ा वाला प्रोसेस चाहिए। नहीं जी, बड़ा सा सवाल, अल्लाह खैर करे। यावर लिमिटेड इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ वॉचेज इन अर्बन एरियाज ऑफ सिंध। However, due to rapidly changing consumer demand, Yavar Limited has decided to diversify its business and start assembly of smartphone at their factory in मुल्तान। ये काम करते थे वॉचेस का सिंध में, लेकिन कस्टमर डिमांड बढ़ने की वजह से उन्होंने बिज़नेस चेंज करने का सोचा और सोचा कि स्मार्टफोन अपनी फैक्ट्री मुल्तान में जो है वहाँ पे इस तरह से कर लें। इन ऑर्डर टू अल्टर इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एंड ऑब्जेक्ट क्लॉज पुराना लफ्ज़ है, अब इसको क्या कहते हैं? फॉर द पर्पज यावर लिमिटेड हैज़ पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन अप्लाइड टू SECP फॉर अप्रूवल। उन्होंने क्या किया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास की और SECP को अप्लाई कर दिया। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 ब्रीफली डिस्क्राइब। इससे पीछे क्या सेंटेंस ऐड करना है? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन अबव पैराग्राफ, पुटिंग अबव पैराग्राफ इन गार्बेज। सर्कमस्टांसेस बताएं जिसमें एक कंपनी यावर लिमिटेड है, कोई भी कंपनी मे अल्टर रजिस्टर्ड ऑफिस एंड ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ इट्स मेमोरेंडम। वो कौन से सर्कमस्टांसेस जिसमें ये चेंज हो सकती हैं? रजिस्टर ऑफिस कब चेंज हो सकता है? जब आप सूबा चेंज कर रहे हो या जोन वगैरह चेंज कर रहे हो। और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जब आप कुछ और बेहतरी के लिए किसी और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की तरफ जा रहे हैं या किसी लाइसेंस एक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं। कंडीशन विच मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर SECP में इशू एन ऑर्डर कन्फर्मिंग द अल्ट्रेशन। SECP के ऑर्डर कन्फर्म करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें पूरी होनी चाहिए?
क्रेडिटर से पूछा हो, मेंबर से पूछो, आपने स्पेशल रेजोल्यूशन वगैरह के साथ एससीसीपी को जमा करा दिया हो, एससीसीपी ने तसल्ली कर ली हो कि लॉ के अगेंस्ट नहीं है, एससीसीपी ने कोई कंडीशन इम्पोज कर दिया हो, उसने क्रेडिटर्स मेंबर्स वगैरह से अच्छी तरह से कंफर्म कर लिया हो कि उनको सारी बात पता है, कोई मसला तो नहीं, तो वो आपको इजाज़त दे देंगे। Shafiq and Rahat intend to establish a limited liability company in Lahore for manufacture of edible oil. Under the provision of Companies Act 2017, advise them with regard to following. शफीक राहत दोनों एक कंपनी बनाना चाहते हैं लाहौर में, आपने उन्हें मशवरा देना है, शफीक और राहत को गोली मारे। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइज सेलेक्टिंग द नेम ऑफ कंपनी। इससे पहले कि आप जज्बाती हो के सोचें दो हैं, सर ने कहा था ज़्यादा और कम में डाउट हो तो ज़्यादा लिख देना, फ़ौरन से अगला पार्ट पढ़ लें, नेम विच रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ। तो इसका मतलब नाम सेलेक्ट करते वक्त के जो मसले जो ऊपर वाले हैं वो ऊपर वाले पार्ट ने पूछ लिए, और फिर नीचे एक और पार्ट ने, तो वो सारी बातें 6 नंबर के लिए पूरी हो गई। देखा कितने टेक्निकल सवाल आते हैं। यही वाला सवाल Printing Private Limited wants to change its name to Printing and Marketing Private Limited. Under the provision of Companies Act, describe the steps to be followed by this and matters to be complied with after the change of name. सारा छापा नीचे लिखा और ऊपर 1-1.5 लाइन के लिए सजा दिया कि Printing Private Limited should follow the following process. Clear? Scenario heavy है। पार्ट ए आसान है। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ब्रीफली डिस्क्राइब द टर्म स्पेशल रेजोल्यूशन बता देंगे? बता देंगे। सागा लिमिटेड लिस्टेड कंपनी, उसकी 2 क्लासेस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर हैं, क्लास ए और क्लास बी। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर द डायरेक्टर्स इंटेंड टू इशू अ न्यू क्लास ऑफ ऑर्डिनरी शेयर क्लास सी विद नो वोटिंग राइट्स। उनका 2 क्लासेज हैं, एक क्लास ए है, क्लास बी है। वो एक नई क्लास इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। वो क्या है? एक कंपनी के कई तरह के शेयर कैपिटल हो सकते हैं। Currently SL memorandum and articles of association do not contain such class of shares. अभी इस वक्त मेमोरेंडम या आर्टिकल में ये क्लासेस नहीं दी हुई। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ब्रीफली डिस्क्राइब द स्टेप विच द डायरेक्टर शुड टेक प्रायर टू इशुएंस ऑफ क्लास सी शेयर्स। प्रोसीजर फॉर इशुएंस उन्होंने नहीं मांगा, ब्रैकेट में लिख दिया। उन्होंने कहा क्लास सी शेयर इशू करने से पहले हम डॉक्यूमेंट्स में क्या करें? मेमोरेंडम आर्टिकल्स दोनों को अमेंड करना पड़ेगा। मेमोरेंडम में ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लॉज में सिर्फ उन 2 क्लासेस का जिक्र होगा तो उधर भी चेंज करना पड़ेगा, और आर्टिकल्स को भी मेमोरेंडम की ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लॉज चेंज करने के लिए कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है? छोटा वाला। और जो वो वाला है आर्टिकल्स का चेंज, तो इसका मतलब है आप वो छोटे वाला प्रोसेस बता के आप कहें ये वो प्रोसेस है जिसको फॉलो किया जाएगा, तो इससे ये दोनों काम आराम से हो जाएंगे। डन? डिस्क्राइब द प्रोविजन कंटेन्ड इन कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। उन्होंने कहा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के बारे में जो कुछ जानते हैं 5 नंबर के लिए बता दें। बता देंगे? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस वो मेन बिजनेस है, और वो कैसे सिलेक्ट होता है, रेवेन्यू, एसेट्स, वो वाली सारी जो कैटेगरी है उसको आप जहन में रखेंगे। नहीं जी, आगे ना हैवी सवाल। अ टीम ऑफ यंग इंजीनियर्स, एक फ्रेश सवाल है, यंग इंजीनियर्स है, इज प्लानिंग टू इनकॉर्पोरेट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच वुड प्रोवाइड मशीन मेंटेनेंस सर्विसेज टू लार्ज कंपनीज। द कंपनी वुड इनिशियली बी इनकॉर्पोरेटेड विद अ शेयर कैपिटल ऑफ 20 million। हाउएवर इंजीनियर्स आर नॉट सर्टेन अबाउट फॉलोइंग मैटर्स। वो मैटर्स क्या हैं? कुछ मैटर्स होंगे जिसमें से पार्ट ए हमारे इस चैप्टर से रिलेट करता है, रजिस्ट्रेशन एंड साइनिंग ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब चाहे ये यंग इंजीनियर होते या ओल्ड इंजीनियर होते, ठीक है, ये मेंटेनेंस की सर्विस देते या जो है वो एजुकेशनल सर्विस देते, सवाल ये कह रहा है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की साइनिंग और वो जो रजिस्ट्रेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। रजिस्ट्रेशन की क्या रिक्वायरमेंट है? ये कौन सी लिमिटेड है जी? ये प्राइवेट लिमिटेड है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर
प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। तो ये या तो टेबल ए अडॉप्ट कर लें या अपने आर्टिकल्स खुद बनाएं। साइनिंग ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, वो याद है वो जो एक सेक्शन था, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल शुड बी प्रिंटेड डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ, वो आर्टिकल्स पे भी सेक्शन अप्लाई करता है, मेमोरेंडम पे भी करता है। तो आप वो वाली सारी बातें लिख दें, आर्टिकल शुड बी प्रिंटेड डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ, जिसमें तमाम लोगों ने अपने ये इंफॉर्मेशंस दी हुई हों। क्लियर? ऊपर वाला मुश्किल सवाल, a group of person intend to form a limited liability company with the object to provide research related services to pharmaceutical companies. In this way, one of the promoters proposed Pharma Research Authority as a name of the proposed company, which was liked by all the promoter. एक कंपनी है जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के हवाले से रिसर्च करना चाह रही थी, तो एक प्रोमोटर ने सजेस्ट किया कि आप एक कंपनी का नाम रख लें फार्मा रिसर्च अथॉरिटी। Under the provision of Companies Act, comment on the validity of name proposed by promoter and suggest how they can overcome the deficiency, if any, in it. Pharma Research Authority में कोई confusion क्या है? गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी से लिंक लग रहा है, मतलब इससे लग रहा है कि गवर्नमेंट का कोई इदारा है, गवर्नमेंट की कोई बॉडी है, तो इसमें एफिलिएशन नज़र आ रही है, तो इसलिए ये नाम मना है। उन्होंने कहा क्या हम इस एफिशिएंसी को ओवरकम कर सकते हैं? क्या करें? नाम ही बदल लें, SCCP से अप्रूवल ले लें, SCCP से पूछ लें, अगर SCCP ने आपको इजाज़त दे दी तो फिर आप ये नाम रख सकते हैं जो कि लॉ ने मना किया हुआ है। क्लियर? आखिरी सवाल, ML लिस्टेड कंपनी है, बिजनेस ऑफ फिश फार्मिंग करती है। एज पार्ट ऑफ एक्सपेंशन प्लान बोर्ड ने डिसाइड किया है कि वो पोल्ट्री और डेयरी में भी काम करेंगे, और जिसके लिए आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करना पड़ेगा। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट डिस्क्राइब द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर फॉर चेंजिंग प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। वो लोग जो कि ये मानते हैं कि नहीं जी पुराने ज़माने में तो सीधे सवाल आते थे, नए ज़माने में लॉजिकल सवाल आ रहे हैं, तो ये नए ज़माने के सवाल हैं। तो समझ आई? अगर कॉन्सेप्ट आता हो तो कोई साइंस नहीं है, सिनेरियो पढ़ के नहीं डर जाना। पूछता है ICAP टेढ़े सवाल पूछता है, लेकिन एक पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है जैसे अभी बीच में हम देख रहे थे, अगर हम देखें तो ओवरऑल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड 35-40 नंबर के सीधे सवाल मिल जाते हैं, और फिर इनमें से अक्सर सवाल देखने में सिनेरियो हैं, असल में सिनेरियो नहीं है। टाइप 2 सवाल बहुत ज़्यादा हैं। टाइप 2 सवाल मैं उसे कहता हूँ जो देखने में लॉजिकल होता है लेकिन असल में वो रट्टे वाला सवाल होता है। तो चैप्टर 1 भी हमने विद पास पेपर किया, चैप्टर 2 भी अल्लाह का शुक्र विद पास पेपर किया, तो अब कल हम फुल एक्साइटेड हैं, एनर्जेटिक हैं एक पूरा चैप्टर करने के लिए।